संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा की जो विशिष्टता है, ये संस्कृत भाषा और सब भाषाओं में से यह विशिष्ट है। और संस्कृत भाषा समस्त जगत में बोले जाने वाले भाषाओं का मातृभाषा है। हम तो कहते हैं जगत में भाषा दो ही होते हैं, संस्कृत और विकृत। जो संस्कृत है, जो सुसंस्कृत भाषा है, जो वेदों की भाषा है, जो देवों की भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। और वो संस्कृत भाषा से विकृत होके जितने भाषा बने हैं वो विकृत भाषा है। और संस्कृत भाषा को जो व्याकरण है और जो संरचना है वो बहुत सटीक एवं तार्किक है, जिससे यह भाषा वास्तव में कहा जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। संस्कृत भाषा को वैदिक संस्कृति और परा विद्या की प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। इसका महत्व अब एक हिसाब से देखा जाए तो धार्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, मतलब ये कंप्यूटर आदि विज्ञान के दृष्टि में, और फिर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से, समाज शास्त्र की दृष्टि से, भाषा विज्ञान के दृष्टि से, और स्वास्थ्य की दृष्टि से, और हमारी काय स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों कोई का ही दृष्टि से है। ये भाषा की महत्व के संबंध में हम अगर देखें जाए सभ्यता की दृष्टि से, क्योंकि विश्व का प्राचीनतम इतिहास अगर हमें देखना है तो संस्कृत की आवश्यकता होता है। तो संस्कृत का व्याकरण, शब्द संरचना, उच्चारण प्रणाली एकदम सटीक तार्किक दृष्टिकोण से है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो उपयुक्त माना है, ये इस भाषा के संबंध में संस्कृत का जो व्याकरणिक जो ढांचा है, संस्कृत का व्याकरण जो पाणिनीय व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, अनेक प्रकार का व्याकरण है, जिसे पाणिनीय व्याकरण में देखने से अष्टाध्यायी में वर्णित जो है, पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण का जो 4000 करीबन सूत्र दिए हैं, सूत्र के रूप में संकलित किया है, जो अपने आप में एक बहुत सटीक एवं पूर्णतः आज का जो हैजिंग टेक्निक जैसे टेक्निक वाले प्रणाली से इसको सूत्रबद्ध किया गया है। तो ये एक तो संक्षिप्त थी, मतलब कॉन्साइंस पाणिनि का जो सूत्र है अत्यधिक संक्षिप्त होते हैं, जो भाषा में नियम और संरचना को सटीकता के साथ परिभाषित कर सकते हैं। और फिर है जो संभव मतलब होता है जेनरलिटी, जिसमें संस्कृत का व्याकरण का नियम प्रणाली अत्यंत सामान्य है, जो नए शब्द और संरचना को आसानी पूर्वक समझाने में, उसको बताने में सक्षम होते हैं। तो संस्कृत की जो शब्द संरचना, जो मॉर्फोलॉजी है, जो धातु है संस्कृत में, रूट वर्ड्स, ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया बहुत संगठित है। यहाँ पे प्रत्येक धातु का ये निश्चित अर्थ होता है और विभिन्न प्रत्ययों को उसमें जोड़कर विभिन्न प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। और ये प्रक्रिया इतनी तार्किक है कि इसमें भाषा में नए शब्द का निर्माण और व्युत्पत्ति एकदम संयमता के साथ, सटीकता के साथ किया जा सकता है। और इसमें जो उच्चारण और ध्वनि की जो विज्ञान है, फोनेटिक्स की, संस्कृत में उच्चारण के लिए बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक नियम है। इसमें वर्णमाला में वर्ण का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर ही होता है। ध्वनि और वर्ण और नहीं है। जैसे कंठे, जैसे गला से उच्चारण होने वाले, तालव्य तालु से उच्चारित होने वाले, मूर्धन्य जो तालु के ऊपर की शाह से जो उच्चारित होते हैं, यह ध्वनि विज्ञान भाषा की स्पष्टता और सटीकता बनाए रखने में मदद करता है। आजकल के स्वघोषित विद्वान और स्वघोषित भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीनतम जैसे संस्कृत भाषाओं में लिखा हुआ कोई भी देवानगरी लिपि का प्रयोग करके कोई भी प्राचीनतम 3-4 हजार साल से पुराना कोई भी आज तक ग्रंथ नहीं मिला। अरे मिलेगा कैसे है कि देवानगरी में जो संस्कृत जो भाषा है, ये तो श्रुति स्मृति की भाषा है। तो आज से 4000, 4500, 5000 साल पहले तक तो ये सब श्रुति स्मृति में रहते थे। ये देवानगरी लिपि का प्रयोग लिखने के लिए तो सबसे पहले महाभारत काल में प्रयोग हुआ ना। व्यास जी ने भगवान गणेश को बुला के लिखने के लिए बोला।
तो लिख्य प्रणाली, लिख्य परंपरा का शुरुआत वहां से हुआ। उससे पहले, उससे पुराना आपको लिखे वाला परंपरा नहीं मिलेगा। श्रुति स्मृति का परंपरा था। लेकिन संस्कृत जो है अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से संस्कृत है, तब से देवानगरी है। लिखित नहीं मिला मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। और थोड़ी ये संस्कृत भाषा कहीं इथोपिया में बंदर की शिकार करके खाने वाले लोग ने थोड़ी इसका विकास किया है। इसका विकास तो देवताओं ने किया था। तो ये देव भाषा है और ये श्रुति स्मृति की परंपरा से आता था, यह लिख्य परंपरा से नहीं। लिख्य परंपरा तो वही महाभारत के समय से शुरू हुआ, जब व्यास जी ने हम मंद बुद्धि के होंगे कलयुग में लोग, ये सोच के हमारे ऊपर अनुग्रह करके स्वयं भगवान गणेश को आह्वान करके गणेश को लिखने के लिए कहा, तब से लिख्य परंपरा शुरू हुआ। इसलिए प्राचीनतम लाखों साल पुराना संस्कृत का लिखा हुआ कुछ ग्रंथ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय में श्रुति स्मृति की परंपरा था। लेकिन संस्कृत भाषा तब से ही है। तो इस प्रकार जो है ये भाषा जो है संस्कृत की सटीकता और वैकरणिक जो नियम है, व्याकरण के नियम, वो नियम के दृष्टि से इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा के लिए उपयुक्त माना गया है। 1980 की जो दशक में नासा के जो एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड ओकानर नाम करके, उन्होंने संस्कृत का प्रयोग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है ऐसा घोषणा किया था। और उन्होंने कहा था संस्कृत का जो व्याकरण और जो संक्षिप्ति मतलब ये ब्रीविटी जो है कंप्यूटर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग के लिए लागू कर सकते हैं। लागू करने से आसान रहेगा। जो वाक्य संरचना संस्कृत में, जो वाक्य संरचना बहुत ही स्पष्ट और तार्किक होते हैं। इसमें मुख्य क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, अन्य तत्वों का स्थान और उनका आपसी संबंध बहुत संगठित करके वाक्य निर्माण होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका अधिक महत्व होता है। और जो है इसका फिर जो आदेशात्मकता है, जो इंपेरेटिव नेचर है, कि संस्कृत की संरचना आदेशात्मक होता है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आवश्यक अनुक्रम जो है सीक्वेंस और आदेश जो होता है कमांड, ये दोनों का पालन करता है। तो संस्कृत जो है संस्कृत और मशीन लर्निंग जो है संस्कृत की व्याकरणिक और संरचनात्मक नियम का उपयोग मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा जो प्रसंस्करण है, जिसको NLP कहते हैं, इसमें किया जा सकता है। भाषा की संरचना को समझने और उसका विश्लेषण करने में संस्कृत की जो सटीकता और स्पष्टता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है यहाँ पे। और देखा जाए तो संस्कृत जो है ये संस्कृत का गणितीय योगदान है। संस्कृत में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, वैदिक गणित जिसमें संस्कृत में लिखा गया है, आज भी गणितीय गणनाओं में अधिकाधिक उपयोगी है। आज भी जितने भी आपके ये सामान्यतया फरकम पुल्ली वाला 8th ग्रेड साइंस से लेकर सिंपल मशीन वाला 8th ग्रेड साइंस से लेकर रॉकेट साइंस तक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आदि की प्रयोग होती है, शुल्ब आदि सूत्र से वास्तव में गणित की आधार लिए गए हैं। इसलिए संस्कृत का जो महत्व है वो अधिकाधिक। अब जितना विश्व में भौतिक विज्ञान का विकास होता जा रहा है, उतना संस्कृत और संस्कृत वाङ्मय का महत्व भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व, इसका सटीक जो व्याकरण है, शब्द संरचना है, उच्चारण विज्ञान है और तार्किक अनुशासन में निहित है। और ऊपर से जो संस्कृत भाषा न केवल प्राचीन भाषा है बल्कि वैदिक विद्या का स्रोत है, आधुनिक विद्या का आधार है, प्रौद्योगिक जो समय के लिए भी इसका प्रासंगिकता बना रखा है। और संस्कृत का अध्ययन न केवल एक भाषा विज्ञान के लिए बल्कि कंप्यूटर विज्ञान, गणित विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए भी एकदम महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।